चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कवित्त। ठीक है, और ये काव्य खंड का है, मतलब दूसरा खंड का यानी कि पद खंड का है। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो इसमें मिल जाएगा। इस नंबर पर लिखना 915, ठीक है, और उसके बाद 34 उसके बाद लिख देना आपको 900, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जाएंगे, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बोला जरा, 1 नंबर में भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो ये जो लिखने वाला का जो नाम है ना, तो कविता जो लिखे हैं उसका नाम था भूषण। तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो छप्पा या पद या फिर कविता या फिर करवक। तो ये जो लिखा है कविता लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। कविता लिखने वाला का नाम क्या है, भूषण, ठीक है। चलिए, और 2 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कविता, ठीक, कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है। कोई वाला बात तो कौन है, तो वही हो जाएगा भूषण है, यानी कि B नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, निर्गुण या फिर निर्गुण धारा के या फिर रीति युक्त धारा के या फिर सगुण धारा के। तो ये जो है ना, ये रीति युक्त धारा के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है या फिर करुण रस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन पे जो है ना वीर रस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा, वीर रस। चलिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो करुण रस या फिर श्रृंगार रस या फिर वीर रस या फिर मतलब विभक्त रस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, मतलब करुण रस हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मुख्य, ठीक है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। जो भूषण है तो किस भाषा में रचना की है, खड़ी बोली में या फिर ब्रज भाषा में या फिर अवधी भाषा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो लिखा है ना, वो लिखा है ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, छत्रसाल, क्या बोला जा रहा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। तो सौद्र रूप या फिर भयंकर रूप या फिर मधुर रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना सौद्र रूप धारण करके रखे हैं, ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, छत्रसाल की तलवार की काली देवी का क्या प्रदान करती है, प्रसाद, भोजन या फिर महक या फिर इनमें से कोई नहीं, गहने। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रसाद प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, मतलब लगती लपटी, ठीक है, लगती लपकी कंठ और बेरिंग किए नागिन सी कौन सा अलंकार है। तो ये जो है ना अनुप्राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुप्राय, यानी ऑप्शन नंबर C होगा, अनुप्राय। चलिए 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। तो साकेत या फिर कामयानी या फिर भक्तिकार या फिर शिवराज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शिवराज भूषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। और 11 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण जो है समुद्रागिनी से किसकी तुलना की है, समुद्रागिनी से किसकी तुलना की है। छत्रसाल की या फिर क्या बोलते हैं शिवाजी से या फिर राम की। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शिवाजी से, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, सही होगा। 12 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो श्रृंगार रस या फिर भक्ति रस या फिर वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। सौद्र रस या फिर भक्ति रस या फिर वीर रस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सौद्र रस हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। और 14 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, परले मानु तब में कौन अलंकार है, रूपक या फिर अनुप्राय या फिर क्या बोलते हैं यमक या फिर उपमा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक, ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कौन सी कृति भूषण की है, क्या बोलते हैं अष्टयाम
या फिर शिवा बामनी या फिर साहित्य लहरी यलहारी या फिर चित्ररेखा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिवा बामनी। ठीक है, शिवा बामनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 16 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कवि भूषण की उपाधि दी गई है, तो कैसे दी गई, तो वो जो दी गई चित्रकूट के सोलंकी राजा की शूद्र शाह ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी गई है, तो श्रृंगार रस है, करुण रस या फिर शूद्र या फिर वीर। तो ये जो करुण रस को दिया गया है, किस कौन सा रस को, करुण रस को। 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का और निरूपण हुआ है, तो 110, 112, 108, 105। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कृष्ण की कृति नहीं है और भूषण हजार या फिर भूषण क्या बोलते उल्लास या फिर दूषण उल्लास या फिर हर्षोल्लास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हर्षोल्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, रुद्र प्रताप या फिर साहू जी या फिर मानु प्रताप या फिर यज्ञसेन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा, साहू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 21 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, शिवा बामनी में कितने मुक्तक है, तो ये जो है ना 2 से 252 है। ठीक है, कितना 252, ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर में बोला जा रहा है क्या, छत्रसाल दशक में छंद है, तो 100 या 200 या फिर 300 या फिर 10। तो ये जो है ना कितना है 10 है। 23 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भूषण के पिताजी का क्या नाम है, भूषण के पिताजी का क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी या फिर नंदन त्रिपाठी या फिर, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। और 24 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, शिवराज भूषण किसकी कृति है, वो जो हो जाएगा भूषण की है, किसकी है, भूषण की, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भूषण किस काल के कवि थे, वो जो थे रीति काल के कवि थे, कौन काल के, रीति काल के कवि थे। 26 नंबर में बोलना जा रहा है क्या, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो वो जो थे भाई थे, कौन थे, भाई थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा परफेक्ट। 27 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, छत्रसाल दशा के किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, ये जो हो जाएगा भूषण की कृति है, किसकी कृति है, तो भूषण की कृति है। तो लगभग इसमें टोटल कितना 27 क्वेश्चन किए जो इम्पोर्टेंट था, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और वो कंप्लीट करवा दिए आपको। तो इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो आप फिर से बताता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं वीडियो कॉल। ठीक है, 915 और 34 फिर से 34, उसके बाद लिख देना आपको 900। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।